ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे शाखा, पत्र, फूल और फल से बीज अपना बीजत्व नहीं त्यागता, जैसे कोई बेल है और उसमें शाखाएं हैं, पत्र हैं, फूल हैं, फल हैं, तो पहले वाला बीज खत्म हुआ तो दूसरा आ गया, तो बीजत्व का त्याग नहीं होता है, बीज बना ही रहता है, बीज का अंत नहीं आता। तो जैसे शाखा, पत्र, फूल और फल से बीज अपना बीजत्व नहीं त्यागता और अखंड बना रहता है, तैसे ही यह हे राक्षसी, जो तूने चिद अणु के विषय में पूछा है, वैसे ही चिद अणु के भीतर भी जगत का विस्तार है। जैसे सोने के भीतर में आभूषण का विस्तार हो जाता है, जैसे पानी के भीतर में तरंग, फेन, बुदबुदे आदि के का विस्तार को प्राप्त होते हैं ये, और पानी पना अपना द्रव्यता पना नहीं छोड़ता, H2O मात्र जो पानी का स्वरूप है उसका त्याग नहीं करता, और लहर, तरंग, फेन, बुदबुदे आदि बन कर के दिखने लगता है, और लहरों का अपार विस्तार पूरे समुद्र में होता है। ऐसे ही इस चैतन्य अणु में, ये चैतन्य आत्म सत्ता के अंदर में आत्मत्व का अंत नहीं होता। आत्मत्व क्या है? सदा रहना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता। ये आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए सत्य कहिए जो विनिशय नाई, चित चैतन्य सकल घटमाई, जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंदा। परम ब्रह्म परमात्मा जो सबकी अंदर बुद्धि देश का साक्षी अर्थात आत्मा के रूप में विद्यमान है, ये आत्म सत्ता सदा रहता है, इसलिए इसको सत्य कहते हैं। और संपूर्ण जो अहम अस्मि, अहम असि, हम और आप कहते हैं, अन्य लोग भी कहते हैं, ये अहम अस्मि अनंत है, इनकी गिनती नहीं है। ये इन अनंत अहम अस्मि के अंदर जो चैतन्य सत्ता को प्रवाहीकरण कर रहा है, उसको कहते हैं चेतनस चेतना नाम एको। इन अहम अस्मि रूप अनंत चेतनों में एक ही चेतन अपनी सत्ता प्रवाहित कर रहा है। इसलिए वो कैसा है? चैतन्य रूप है, चैतन्य रूप मतलब ज्ञान स्वरूप है। और कैसा है? उसमें कभी प्रियता का अभाव नहीं होता। बचपने में जैसे हम अपने को प्रिय थे, लोग हमारे शरीर को, आपके शरीर को प्यार करते थे, पर शरीर बदल गया, बालक की तरह नहीं कोई पकड़ता जवान को, और जवानी भी चली गई तो वृद्धावस्था को वाले शरीर के साथ कोई बैठने को तैयार नहीं। पर आपसे यदि पूछा जाए, आप जितने बचपने में प्रिय थे, बचपना बेशक चला गया चला जाए, पर आप उतने ही प्रिय आज जवानी में भी हैं। और जवानी भी यदि चली जाती है तो वृद्धावस्था में जब आप डंडा लेकर के चलते हैं, जब आपके सर में बाल नहीं रह जाते हैं, मुख में दांत नहीं रह जाते हैं, पेट में आंत में पचाने की क्षमता नहीं रह जाती है, उस समय में भी आप अपने को उतने ही प्रिय हैं जितने कि बचपने और जवानी में प्रिय थे। इस प्रियता का भी अंत नहीं आता। यही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का अपना निज स्वभाव है, यही चैतन्य अणु है। इसी चैतन्य अणु का ये चैतन्य अणु जो है वो अपना अणुत्व नहीं छोड़ता। ये आत्मसत्ता अपना आत्मपना अर्थात सदा रहनापना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता, ये आत्मा का निज स्वरूप है। इसका त्याग किए बगैर देह और जगत बन जाता है। जैसे सोना सुवर्णत्व का त्याग किए बगैर और
आभूषण बन जाता है। जैसे अष्टो मात्र पानी अपनी द्रव्यता का त्याग किए बगैर लहर तरंग फेन बुदबुदे रूप संसार, पानी का संसार, समुद्र के अंदर ये लहर तरंग फेन बुदबुदे आदि बन करके तैयार हो जाते हैं और पानी में किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं आती। परम ब्रह्म परमात्मा जो सबके अंदर आत्मा रूप से विद्यमान है, ऐसी ये जो आत्म सत्ता है, इस आत्म सत्ता ने अपने अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए अपने पूर्वले स्वभाव में सदा रहना, अपना सदा प्रियता सदा चैतन्यता रूप स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए अन्यथा देह और जगत होकर के भाषित होने लगा है। इसीलिए तो कहा है ये जग हरि का रूप है। जैसे सोने ने सुवर्णत्वपना नहीं छोड़ा और आभूषण होकर के दिखने लगा है। राजा कहता है, राक्षसी, जिस चिद अणु के विषय में तूने पूछा था, उस चैतन्य अणु में, उस चैतन्य सत्ता में जगत का विस्तार हो रहा है और चैतन्य सत्ता का जो चैतन्यपना, सदा रहनापना, सदा प्रियता, सदा प्रियता, सदा चैतन्यता, इसका त्याग नहीं किया। सदा रहनापना, सतपना, चेतनपना और प्रियता, इसका त्याग भी नहीं किया और देह और जगत हो करके दिखने भी लगा। तो हे राक्षसी, जैसे बीज परिणाम से वृक्ष रूप को प्राप्त हो जाता है, तैसे ये चिदअणु भी परिणाम से जगत के आकार का दिखने लगता है। जैसे सोना आभूषण के रूप में दिखता है, सब चैतन्य अणु का किंचन रूप है। ये जगत कैसा है? चिद अणु का किंचन रूप। जैसे आकाश की शून्यता नीलिमा होकर के दिखती है, ऐसे ही इस चिद अणु का किंचन सदा सत्तापना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता ही वासनात्मक मन के संपर्क में आकर के देह और जगत के रूप में दिखने लगता है। कौन? वो चैतन्य सत्तात्मक अणु। इससे ऐसे दिखाई देता है, कैसे जगत के रूप में दिखाई देता है? घन चैतन्यता, घन सत्ता ही देह और जगत के रूप में इस तरह से दिखाई दे रही है। वास्तव में हे राक्षसी, जो ये द्वैत की परिकल्पना करते हैं, उस चैतन्य सत्ता में दूसरा है ही कहाँ, वही भर तो है। इसलिए उसको द्वैत भी नहीं कह सकते हैं और अद्वैत भी नहीं कहते हैं। जब दूसरा है ही नहीं तो अद्वैत कैसे कहें? दूसरा है नहीं तो द्वैत का अभाव हो गया, वही वही है। अद्वैत और जो देह और जगत दिखता है, ये भगवान की माया है। अद्वैत चैतन्य सत्ता ही सत है, न उसमें कोई बीज और अंकुर की तरह है, और न ही स्थूल जगत जो अभी जागृत अवस्था में देखते हैं और स्वप्ना जगत देखते हैं। वो जागृत अवस्था में जो जगत देखते हैं ये स्थूल जगत है, स्वप्ना अवस्था में जो जगत देखते हैं वो सूक्ष्म जगत है। इस तरह से वो ना तो स्थूल है और ना ही सूक्ष्म है। और जिस प्रकार से आज पुत्री आदि का जन्म होता है, इस तरह से उसमें कोई जन्म भी नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, इसका जन्म मरण होता ही नहीं। होके अविनाशी जन्मा मरा है, अविनाशी होते हुए भी और जन्म मरण से दिख रहा है। वास्तव में न कुछ उपजा है न नष्ट होता है। आत्मा से भिन्न होकर कुछ हुआ हो तो कहें कुछ उपजा है, और न आत्मा से भिन्न होकर कुछ नष्ट हो तो कहें चलो नष्ट हो गया है। पर आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है नहीं, ना कुछ उपजा है ना कुछ नष्ट होता है। एक चैतन्य सत्ता में ही इस देह और जगत की अभिव्यक्ति हो रही है। ये अभिव्यक्ति मायक है, अभी हो रही, कुछ समय बाद अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे सभी के शरीर में बचपना दिखा, अपने आप खत्म हो गया। जवानी दिखी, वो भी खत्म हो गया। वृद्धावस्था दिख रहा है, वृद्धावस्था लेके जाएगा। इसलिए ना कुछ उपजा है ना नष्ट होता है,
ना तो अस्थि कहते बनता है, ना अस्थि कहते बनता है। जैसे पानी में जो लहरें हैं वो पानी रूप हैं, इसलिए ये लहरें हैं, ऐसा कहते बनता नहीं। अस्थि भी कहता नहीं बनता है। और ऐसा करें नास्ति, ये कुछ नहीं है, ऐसा अगर कहें तो लहरें किसको बहा ले गई समुंदर में? लहरें सुनामी लहरें जो उठी उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। तो पानी में लहरों का होना भी नहीं कहते बनता और ना होना भी नहीं कहते बनता। ऐसे उस चैतन्य सत्ता आत्मा में देह और जगत का होना ना होना भी समझना चाहिए। वो चैतन्य सत्ता सब में एक जैसा विद्यमान है, इसलिए उसको कैसा कहते हैं? सम। पर यदि कोई विषम हो ना तो सम तत्व कहाँ से उसकी परिकल्पना करेंगे? इसलिए यहाँ कहा न सम है न असम है, उसमें कभी विषमता आती है नहीं है। और सम विषमता जो दिखती है देह और जगत के कारण दिखती है। तो न सम, उसको सम भी नहीं कह सकते, क्योंकि सम तब कहते हैं जब विषमता में वो समरूप से दिखता है। इसलिए न सम है और न असम है, न जगत है न अजगत है। जगत भाव उसमें नहीं है, अजगत भाव से जगत भाव से रहित शून्यता भी उसमें नहीं। वो तो शुद्ध चेतन मात्र है, केवल चिदानंद आत्म सत्ता ही अचिंत चिन्ह मात्र अपने आप में स्थित है। कैसी है? अचिंत चिन्ह मात्र। अभी हमारे अंदर जो चेतना, जो सोने जागने वाली चेतना है, ये चेतन है। परंतु जब ये चैतन्योन्मुखत्व को प्राप्त होता है तो फिर देह परछिन्न व्यक्तिपना, मैं मेरा तू तेरा करके जो दिखता है, तो ये परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव, इसमें ये जो चैतन्य सत्ता है, इसमें देह और जगत की परिकल्पना ऐसे ही होती है जैसे सोने में आभूषण। तो आभूषण अपने आप में कुछ है नहीं, इसलिए कहेंगे सोने में जगत नहीं है। हाँ, और जगत भाव से रहित सोना कोई शून्य जैसा होवेगा तो ऐसा भी नहीं है। ऐसे ही देह और जगत भाव बाला यदि कुछ है तो वो चैतन्य सत्ता ही बना है। उसने अपना पूर्वला सत्तापना, चैतन्यपना और प्रियता नहीं छोड़ी और देह और जगत के रूप में दिखने लगा है। और देह और जगत का यदि अभाव कर दें तो वो चैतन्य सत्ता में कुछ शून्यता जैसा कुछ होवेगा, अजगत रूप होवेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो चैतन्य सत्ता शून्यता रूप नहीं, पर अपितु घन सच्चिदानंद घन स्वरूप है। केवल चिदानंद घन आत्म सत्ता अचिंत। मन और इंद्रियां भी, मन जिसका मनन नहीं कर सकती, बुद्धि जिसका चिंतन नहीं कर सकती, ऐसा अचिंत चिन्ह मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। वही देह और जगत होकर के दिखने लगती है। परमात्मा ने अपना पूर्वला स्वभाव नहीं बदला और अन्यथा भाव देह और जगत के रूप में ऐसे ही दिखने लगा जैसे सोना ने सुवर्णत्व नहीं छोड़ा और आभूषण के रूप में दिखने लगता है। इसीलिए तो कहा है, जाके मने भावना जैसी, आप मन में जैसा भाव बनाएंगे जगत वैसा ही दिखने लगेगा। आप मर्यादा की दृष्टि बनाएं, आपको बहन बेटियां दिखेंगी। आप मर्यादा की दृष्टि नहीं बनाओगे, आपको कुछ और दिखेगा। आप जैसी भावना बनाएंगे दुनिया में वैसा ही दिखने लगेगा, क्योंकि सारी देह और जगत में एक परमात्मा समाया हुआ है, वो तुम्हारे अंदर में भी है। यदि आप मन से जैसी भावना बनाओगे वो परमात्मा वैसी ही तुम्हें सत्ता दे देगा। इसलिए चरित्रहीन यदि सुधार नहीं करना चाहते हैं तो ये यहाँ एक जगह से भगा दें, दूसरी जगह जाएंगे वहाँ भी चरित्रहीनता करेंगे, क्योंकि उन्होंने भावना ऐसी जो बना रखी है। तो परमात्मा तो सत्तात्मक है, तुम गंदी भावना बनाओ, गंदी को भी सत्ता दे देगा। आप गंदे कर्म करेंगे और बार बार अपराधियों की तरह अपराधी बन करके पकड़े जाएंगे, और सारी की सारी दुर्दशा जो नरक भोगने वाली बात कहते हैं वो पहले तो यहीं देख लोगे, बाद में नरक मिलेगा वो तो अलग मिलेगा, पहले तो यहीं भोगोगे। तो जैसी जैसी भावना होती तैसा ही तैसा होकर के भाषित होता है। हाँ, इसलिए सोने को सोना कैसा आभूषण बनकर दिखे, जैसे पहनने वाली महिला ने सोना जिस आकार का पहनने की इच्छा की वैसा ही सुनार को बता दिया और सुनार ने फिर वैसा ही
बना भी दिया। तो सोना कैसा बना? पहनने वाले ने जैसा चाहा वैसा बना। तो हम और आप कैसे बन गए परमात्मा में? हमारे और आपके मन में जैसी वासना है, सात्विक वासना है, तो हम केवल पूर्ण कर्म होते हैं, तब ये जीव देवता बन जाता है। जब पाप पूर्ण बराबर होते हैं तो मनुष्य हो जाता है, और केवल पाप कर्म होते हैं तो जानवर बन जाता है। तो सतोगुणी भावना तीव्र होने पर देवत्व प्राप्त होता है, रजोगुणी की भावना तीव्र होने पर मन में मनुष्यत्व प्राप्त होता है, और तमोगुणी यदि वासना प्रबल होती है तो फिर क्या होता है? पशु आदि, कीट पतंग पशु आदि की योनियों में फिर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ बताया है, जैसे बीज से वृक्ष हाँ, जैसे वो केवल चिदानंद आत्म सत्याचिंत मात्र, चिन्ह अचिंत चिन्ह मात्र अपने आप में स्थित है। जैसी जैसी भावना होती है तैसा ही तैसा भाषित होता है। और आज इतना ही।